बाहुबली चौधरी की बीवी अपनी आन बान और शान के लिए जानी जाती है, जो साफ कहती है कि वो प्यार और वार दोनों पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। लेकिन इस घर में ईमानदारी और फरेब का खेल तब शुरू होता है जब तेजस्वी सिंह यानी तेजू डार्लिंग की एंट्री होती है। तेजू एक अमीर घराने की घमंडी लड़की है जो गुरु को रूहानी से छीनकर उससे शादी करने पर आमादा है। गुरु का कमरा खाली करवाने के लिए वो ऐसी चाल चलती है कि गुरु को मजबूरन अपना कमरा छोड़कर बाहर हॉल में गद्दे पर सोना पड़ता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग यह कलयुग का अघोर नजारा देखते हैं कि बहू बनने आई लड़की की वजह से घर का बेटा बाहर सो रहा है तो घर में तमाशा खड़ा हो जाता है। लेकिन तेजू को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। उसके भाई के पास अंधा पैसा है और इसी पैसे और रसूख के घमंड में वो रूहानी को खुलेआम चुनौती देती है कि गुरु का कमरा भले ही तुम्हारा हो नर्स, पर गुरु सिर्फ मेरा है और बहुत जल्द वो तुम्हारी जिंदगी से निकलकर मेरी लाइफ में आ जाएगा। तेजू चाहती है कि यह शादी पूरी दुनिया के सामने ढोल नगाड़ों और पूरी रस्मो रिवाजों के साथ हो ताकि कोई उसे कागजी बहू या कोर्ट मैरिज वाली चोर न कह सके। वो रूहानी को नीचा दिखाने के लिए हल्दी की रस्म को धूमधाम से करने की जिद पकड़ लेती है। इधर गुरु, जो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है, वो रूहानी को इस पूरी जद्दोजहद से दूर रखना चाहता है। गुरु और उसके भाई संदीप मिलकर एक खौफनाक साजिश रचते हैं। वो हॉस्पिटल के डीन से साठगांठ करके रूहानी को एक फर्जी इमरजेंसी के बहाने हॉस्पिटल में ही उलझाए रखते हैं ताकि घर पर रूहानी की गैर मौजूदगी में गुरु और तेजू की हल्दी की रस्म गुपचुप तरीके से निपट जाए। गुरु खुद को पत्थर दिल बनाकर रूहानी से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ था अब वो सब खत्म हो चुका है। चिपकने वाली छिपकली दीवार पर ही अच्छी लगती है, बगल में नहीं। दाने सरास्या नाने आए सन। वो जानबूझकर रूहानी का दिल तोड़ रहा है ताकि वो उससे नफरत करके दूर चली जाए, क्योंकि गुरु जानता है कि बाहुबलियों की इस दुनिया में उसकी जान को हर वक्त खतरा है और वो रूहानी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। जब रूहानी हॉस्पिटल में बेचैन हो रही होती है, उसे अजीब सी घबराहट होती है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। तभी उसकी ननद निक्की भागती हुई वहाँ पहुँचती है और सारा सच उगल देती है कि भाभी, आपको यहाँ फंसाकर रखना गुरु और संदीप भैया का प्लान था। वहाँ घर पर गुरु और तेजू की हल्दी हो रही है। तो यह सुनते ही रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गंवाए घर की तरफ भागती है। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक लहूलुहान गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जब रूहानी पास जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने गुरु चौधरी खून से लथपथ मरणासन्न हालत में पड़ा है। बाहुबलियों की दुश्मनी ने अपना रंग दिखा दिया था और जिस गुरु के नाम की गोली का डर था वो गोली चल चुकी थी। अब रूहानी एक भयानक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका वो सुहाग है जिसने उसे धोखा दिया, उसे बेइज्जत किया और दूसरी औरत से शादी करने जा रहा था, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर का वो फर्ज है जो किसी भी हाल में मरीज की जान बचाने की कसम खाता है। पूरा चौधरी परिवार जो कुछ देर पहले रूहानी को घर से बेदखल करने की तैयारी कर रहा था, अब वही परिवार रूहानी के पैरों में गिरकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब देखना यह है कि क्या रूहानी अपने दिल के जख्मों को भुलाकर अपने कातिल बन चुके प्यार को नई जिंदगी दे पाएगी, या फिर इस इश्क जुनूनी का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की दास्तान बनकर रह जाएगा। लेकिन ताई जी आग में घी डालने का काम करती हैं और कहती हैं कि ये झूठ बोल रहा है, एकदम सरासर झूठ। ये टीटी की बेटी गुरु बाबू के कमरे में कुंडली मारकर सांप की तरह बैठी हुई थी और इसी की वजह से हमारे गुरु बाबू को बेचारों की तरह यहाँ हॉल में बिछौना लगाकर सोना पड़ा। तेजू तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और गुरु के पिता से कहती है कि अंकल, आप बिल्कुल सही कहते थे, ये लड़की ना इस घर में सिर्फ और सिर्फ तमाशे करने आई है। देखिए ना कैसे जबरदस्ती गुरु के कमरे में घुस गई और खुद गुरु को ही उसके अपने कमरे से बाहर भगा दिया। इसे कहते हैं इनके संस्कार, जरा सीखो इनसे। ताई जी फिर तंज कसती हैं कि कौन है ये तेजू सिंह? अरे इसके भाई बहुत अमीर आदमी है, वो चाहे तो इसके लिए मखमल का महल बनवा दे। बाकी इस बेचारी को किसी बात का घमंड नहीं है। हमारी राजकुमारी मखमल के बिस्तर पर सोती है, लेकिन आज अपने होने वाले पति की खातिर यहाँ जमीन पर सो गई और उफ तक नहीं की। तेजू तुरंत अपनी बात साफ करते हुए कहती है कि होने वाला पति मामी जी, अभी शादी हुई नहीं है। गुरु के पिता इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि बस अब से लेकर शादी होने तक गुरु अपने कमरे में बिल्कुल अकेला रहेगा। ना तेजस्वी वहाँ जाएगी और ना ही ये डॉक्टरनी वहाँ कदम रखेगी। रूहानी इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहती है कि ठीक है अंकल जी, जब तक कोई और नया रिश्ता नहीं जुड़ जाता और गुरु की शादी तेजू से नहीं हो जाती, तब तक मेरी जगह इस घर में कोई और नहीं ले सकता, फिर चाहे वो मेरे पति का कमरा हो या फिर उनकी जिंदगी। वो गुरु की माँ की तरफ देखकर पूछती है कि क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? माँ भी रूहानी की बात का समर्थन करती है। गुरु अपने पिता को दिलासा देते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए पापा, इसकी ये फालतू की जिद हमारे जज्बात नहीं बदल सकती। यह लड़की तो तब भी हमारे कमरे में जबरदस्ती बैठी थी जब हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, और अब जब हम इसके साथ नहीं रहना चाहते तो ये हमारे साथ रहने की जिद कर रही है। इसके उस कल में और आज में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही दिनों की बात है पापा, हम जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके बाद जा